हेलो गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिसर्कुलेटिंग बॉल टाइप स्टीयरिंग सिस्टम, जो कि हमारा मैनुअल स्टीयरिंग सिस्टम का एक हिस्सा है। ओके, और ये जो रिसर्कुलेटिंग बॉल टाइप का स्टीयरिंग सिस्टम होता है, ये एक्चुअली एक एडवांस फॉर्म है हमारा सेक्टर पिनियन का। ठीक है, अच्छा चलिए देख लेते हैं। जो ये सेक्टर पिनियन जब यूज किया जाता था तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम था, जो प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे रिसर्कुलेटिंग बॉल का यूज किया कर रहे हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। जब हमारा सेक्टर पिनियन का अरेंजमेंट होता था उस वक्त भाई होता क्या था, जो सेक्टर था और जो पिनियन था, मान लीजिए ये सेक्टर है ये पिनियन है, ये दोनों में होता क्या था कि काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा था। जब हम स्टीयरिंग देते थे काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा था। ओके, जब फ्रिक्शन हो रहा था उसके वजह से टियर एंड उयर, और इसको उयर टियर भी बोल सकते हो, तो ये हमारा काफ़ी ज़्यादा होता था, जिसके वजह से जो हमारा स्टीयरिंग होता था वो लूज होता था। ठीक है, मतलब ड्राइवर जब घुमाता था स्टीयरिंग को तो भाई स्टीयरिंग हमारा जिस दिशा में जाना चाहिए, जो हमारा व्हील्स होते हैं वो जा नहीं रहे थे। ठीक है, तो कुछ डिसएडवांटेजेस था सेक्टर पिनियन का, इसीलिए हम क्या किए कि इंट्रोड्यूस कर दिए किसको, रिसर्कुलेटिंग बॉल टाइप स्टीयरिंग सिस्टम का। ओके, थोड़ा सा मॉडिफाइड हो गया, तो चलिए उसी के बारे में आज हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं और देख लेते हैं रिसर्कुलेटिंग बॉल टाइप का मतलब होता क्या है। देखिए, जैसा कि हमको पता है स्टीयरिंग में होता क्या है भाई, स्टीयरिंग में क्या होता है, हमारा जो रोटेशनल इफेक्ट हो रहा होता है, रोटेशनल इफेक्ट को एंगुलर टॉर्न में कन्वर्ट करना होता है। सिंपल, ये हम सारे चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। हमारा करना क्या है, जो रोटेटिंग इफेक्ट है, रोटेटिंग इफेक्ट को एंगुलर टॉर्न में कन्वर्ट कराना है। मतलब यहाँ पे जब ये क्या करेगा, एंगुलर, ये जो हमारा रोटेशनल इफेक्ट होगा, रोटेशनल इफेक्ट के वजह से ये जो हमारे व्हील्स होते हैं, ये व्हील्स हमारे राइट टर्न या लेफ्ट टर्न लेना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये यही हमारे होता है हमारे स्टीयरिंग सिस्टम्स में। तो चलिए देख लेते हैं अरेंजमेंट किस तरह का है रिसर्कुलेटिंग बॉल टाइप का। तो फंक्शन देख लेते हैं, ये है हमारा स्टीयरिंग व्हील। अच्छा, तो स्टीयरिंग व्हील को हमारे भैया क्या करते हैं, ड्राइवर भैया आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। ठीक है, तो जब ये रोटेट करते हैं, जब हमारा व्हील रोटेट करने लगता है तो ये जो वाला चीज़ है इसको हम जानते हैं, ये कौन है, ये है स्टीयरिंग शाफ्ट। क्लियर, ये है हमारा स्टीयरिंग शाफ्ट। जब ये हमारा रोटेट करने लगेगा तो स्टीयरिंग, ये जो शाफ्ट है भाई, ये शाफ्ट भी हमारा घूमने लगेगा, रोटेट करने लगेगा। जब ये रोटेट करेगा, जो पावर हम यहाँ पे दे रहे होते हैं वो पावर हमारा ट्रांसफ़र होकर आ जाएगा किसके पास, यूनिवर्सल जॉइंट के पास। तो यहीं पे काम आ जाता है यूनिवर्सल जॉइंट का। तो यूनिवर्सल जॉइंट का बेसिक काम क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे 13.A सेशन में, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, फिर एक बार मैं बता देता हूँ यहाँ पे होता क्या है बेसिकली। देखिए, ये है हमारा स्टीयरिंग का एक्सिस, ये है स्टीयरिंग का एक्सिस, और ये जो है ये हमारा वर्म का एक्सिस। ठीक है, ये जो शाफ्ट है ये, इसको हम बोलते हैं वर्म गियर का शाफ्ट। ठीक है, वर्म गियर का शाफ्ट हम बोलते हैं। तो ये हो गया वर्म गियर का एक्सिस। तो होता क्या है, हम जो पावर दे रहे होते हैं वो पावर हमारा क्या करता है, स्टीयरिंग एक्सिस के जो ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस के डायरेक्शन में वो पावर ट्रांसफर हो रहा होता है। लेकिन हमको चाहिए इसके अंदर, गियर बॉक्स के अंदर, जो कि हमारा स्टीयरिंग गियर बॉक्स है, स्टीयरिंग गियर बॉक्स के अंदर हमको चाहिए पावर। तो हम कैसे लाएंगे भाई, तो इसलिए हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल जॉइंट का यूज किया करते हैं। क्लियर, तो यूनिवर्सल जॉइंट के वजह से होता क्या है, जो हमारा पावर का डायरेक्शन होता है, पावर की दिशा को हम मोड़ सकते हैं। पावर जिस दिशा में हमारा ट्रांसफर हो रहा है वो दिशा को हम मोड़ सकते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल जॉइंट का यूज किया करते हैं। क्लियर, नेक्स्ट चलिए चलते हैं वर्म गियर के पास। ये जो पूरा का पूरा आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं स्टीयरिंग गियर बॉक्स। ओके, तो स्टीयरिंग गियर बॉक्स के अंदर ही हमारा ये जो अरेंजमेंट होता है, पूरा का पूरा अरेंजमेंट इसी के अंदर ही होता है। क्लियर, नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं। ये जो वाला सेक्शन है मैं इसको यहाँ पे बनाकर आप लोगों को दिखाया हूँ। चलिए देख लेते हैं क्या कुछ हो रहा होता है इसी के अंदर। अच्छा, ये हो गया हमारा स्टीयरिंग शाफ्ट।
जो कि ये है, ये वाला। तो ये हो गया स्टीयरिंग शाफ्ट, ये हो गया हमारा यूनिवर्सल जॉइंट, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल जॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट ये है हमारा ओर्म गियर, और सिंपली इसको ओर्म भी बोलते हैं। अच्छा, ये जो ओर्म गियर होते हैं इनके ऊपर कुछ टिप्स भी कटे रहते हैं, इस तरह का कुछ मतलब ग्रूव होता रहता है। तो ये जो ग्रूव होते हैं, होता क्या है, ये जो सेक्शन आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं नॉट। ओके, इसको हम बोलते हैं नॉट, और इसको हम बोल सकते हैं बॉल नॉट रैक। ओके, इसको हम सिंपली बोल सकते हैं बॉल नॉट बोल सकते हैं, और बॉल नॉट रैक भी बोल सकते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं इसके अंदर होता क्या है। अच्छा, जब हमारा पावर आ जाता है ओर्म के पास तो होता क्या है, ये है हमारा ओर्म, अभी इसी के अंदर पावर आ चुका है। ओके, पावर आ चुका है। तो अब होगा क्या, ये जो ओर्म है ये ओर्म भी हमारा रोटेट करने लगेगा, ये ओर्म भी हमारा इस तरह का रोटेट करेगा, क्योंकि ये हमारा फिक्स किया गया है यूनिवर्सल जॉइंट के साथ। जब ये रोटेट करेगा तो ये ओर्म भी हमारा रोटेट करेगा, ठीक है, ये ओर्म भी हमारा रोटेट करने लगेगा। तो जब ये ओर्म हमारा रोटेट करने लगेगा तो होगा क्या, तो इसके अंदर ये जो बॉल्स लगे हुए हैं, ये जो बॉल लगे हुए हैं इसको हम बॉल बियरिंग बोलते हैं, और सिंपली बॉल्स भी बोल सकते हो। तो ये जो बॉल्स हमारा है तो ये बॉल्स भी रोटेट करेंगे, ये बॉल्स भी रोटेट करने लग जाएंगे, क्योंकि हमको पता है हमारे टू व्हीलर्स में हो गया, सिंपली हमारे बाईसाइकिल्स में भी हो गया, ये जो हमारे बियरिंग्स दी जाती है ये सिंपली ऐसे घूमते हैं। ओके, क्यों दी जाती है मैं अभी बोलूँगा क्यों दी गया है यहाँ पे। अच्छा, तो देखिए जब ये रोटेट करेगा ओर्म तो ये जो हमारे छोटे छोटे बॉल्स हो गए और बॉल बियरिंग हो गया, ये अभी हमारे घूमने लगेंगे। ओके, ये भी हमारे इस तरह का कुछ घूमने लगेंगे। जब ये घूमेंगे तो होगा क्या, ये जो आप सेक्शन देख रहे हो जिसको हम सिंपली नॉट बोलते हैं, ये नट हमारा क्या करेगा, स्लाइड करने लगेगा। ये नट हमारा ऊपर या नीचे की तरफ इस तरह का स्लाइड करने लगेगा। ओके, जब ये घूमेगा और ये जो बॉल्स घूमेंगे तब ये नट हमारा क्या करेगा, स्लाइडिंग मोशन करने लगेगा, चाहे ऊपर जाए या चाहे नीचे आए, ये स्लाइडिंग करने लगेगा। जब ये स्लाइडिंग करने लगेगा तब होगा क्या, देखिए यहाँ पे नट के जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये जो ऊपर का हिस्सा है, ये ऊपर वाला हिस्सा में हम क्या किए हैं, एक सेक्टर का अरेंजमेंट किया गया है, ठीक है। हम यहाँ पे एक सेक्टर का अरेंजमेंट कर दिए हैं। तो होता क्या है, जब ये स्लाइडिंग कर रहा होता है, मतलब इस तरह का कुछ ये स्लाइडिंग करने लगेगा तो ये जो सेक्टर है ये सेक्टर भी डिफ्लेक्ट होगा, ये सेक्टर भी डिफ्लेक्ट होगा। भाई जाहिर सी बात है, इसका टीथ है इसका टीथ है, ये दोनों ऐसे मेस करते रहते हैं, और ये अगर मेस्ड है तो होगा क्या, जब ये स्लाइड करने लगेगा तो ये भी डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे आए ये तो डिफ्लेक्ट करेगा। जब ये डिफ्लेक्ट करेगा तो होगा क्या, ये पिटमैन आर्म जो है जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, ये भी हमारा क्या करेगा भाई, चाहे ऊपर जाए या चाहे नीचे आए ये मूवमेंट करने लगेगा। और ये जब मूवमेंट करेगा तब ये भी हमारा मूवमेंट करेगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड में मूवमेंट करेगा। जब ये मूवमेंट करेगा तो ये भी मूवमेंट करेगा सर्टेन एंगल में, और जब ये मूवमेंट करेगा तब ये जो हमारे व्हील्स होते हैं, ये जो व्हील्स, तो ये व्हील्स भी हमारे टर्न लेना शुरू कर देंगे, ये व्हील्स हमारा टर्न लेना शुरू कर देंगे थीटा एंगल में, ठीक है। 20 डिग्री हो गया, 10 डिग्री हो गया, एंगल में ये क्या करेंगे, टर्न लेना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसके अंदर होता क्या है, और ये जो बॉल्स होते हैं, बल्स लगाने के वजह से हमको फ़ायदा क्या मिलता है, ठीक है। मेन बेसिक काम हमारा यहाँ है, ठीक है, यहाँ इसके अंदर ही हमारा बेसिक काम होता है, ये सारे तो हम जान चुके हैं पहले से ही, ठीक है। अच्छा, होता क्या है, देखिए ये जो बॉल्स वगैरह हैं और इसके अंदर ये जो थ्रेड किया गया है, थ्रेड काटा गया है, ये जो आप देख रहे हो, इसी के अंदर हमारे बल्स क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है। जब बल्स इसके अंदर घूमते हैं, मतलब ये हो गया एक नट, ये नट का हमारा अंदर वाला ये जो भाग है अंदर वाला है, और होता क्या है बेसिकली, ये नट जब स्लाइड करने लगेगा इसके ऊपर इस तरह का, तो ये डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आएगा, ओर्म गियर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा ये जो नट हमारा। अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है तो भाई वहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट होने लगेगा,
ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमको फ्रिक्शन का रिड्यूस करना है, फ्रिक्शन का रिड्यूस करना है। अगर कोई भी चीज़ हो, अगर वहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा हो तो होता क्या है, उसका जो टाइम स्पैम है, टाइम स्पैम हमारा रिड्यूस हो जाता है। जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड हमारा रिड्यूस हो जाता है। तो टाइम पीरियड को बढ़ाने के लिए, हमारे स्टीयरिंग को एक अच्छा खासा स्टीयरिंग इफेक्ट देने के लिए, और हमारे ये जो गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स का स्ट्रेंथ को ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे बल्स का यूज किया करते हैं। जब हम बॉल्स का यूज किया करते हैं तो ये जो नट हो गया, ये जो हमारा वर्म हो गया, ये दोनों डायरेक्ट कंटैक्ट में नहीं आते हैं, तो ये दोनों के बीच में रहता है ये बल्स, जो कि हमारे ये जो नट है, नट को स्लाइड कराने में हेल्प किया करता है। ठीक है, इतना सा ही चीज़ है। और ये जो बॉल बियरिंग हो गया और सिंपल बॉल्स हो गए, ये बॉल्स के वजह से हमारा फ्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा हद तक रिड्यूस हो जाता है और इसका एफिशिएंसी 90% तक चला जाता है। ओके, एज कंपेयर टू द सेक्टर एंड पिनियन स्टीयरिंग सिस्टम। तो सेक्टर पिनियन के वजह से जो भी हमारा फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा था, जो भी हो रहा था, तो ये जो बॉल बियरिंग के लगाने के वक्त ये हमारा क्या होता है, जो फ्रिक्शन वगैरह होते हैं वो सब रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन, और इसको इंट्रोडक्शन मान सकते हो, कंसेप्ट मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, रिसर्कुलेटिंग बॉल टाइप स्टीयरिंग सिस्टम, सिर्फ इतना सा ही, और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो चलिए और एक बार बता देता हूँ फिर से। होता क्या है भाई, स्टीयरिंग से हमारा रोटेशनल मूवमेंट हो रहा होता है और रोटेशनल इफेक्ट हो रहा होता है, और उसके वजह से जो भी हमारा पावर होते हैं वो पावर हमारा क्या होता है, स्टीयरिंग शाफ्ट को आता है, और स्टीयरिंग शाफ्ट भी हमारा रोटेट करने लग जाता है। जब स्टीयरिंग शाफ्ट हमारा रोटेट करने लग जाता है तो होता क्या है, यूनिवर्सल जॉइंट के वजह से वो पावर हमारा आ जाता है वर्म गियर को। ठीक है, जिसको सिंपली आप वर्म भी बोल सकते हो। तो वर्म के पास आ जाता है। जब वर्म के पास आ जाता है तो वर्म भी हमारा इस तरह का रोटेट करने लगता है। जब वर्म हमारा रोटेट करेगा तो होगा क्या, ये जो नॉट हम लगाए हैं यहाँ पे जो हमारे वर्म के ऊपर, तो होगा क्या, तो ये नट भी हमारा क्या करेगा, स्लाइडिंग मोशन करने लगेगा, मतलब स्लाइड करने लगेगा, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे आए। तो इस तरह का कुछ होने लगेगा, तो ऊपर नीचे होने लगेगा। जब ये ऊपर नीचे होने लगेगा तो यहाँ पे जो हम अरेंजमेंट किए कर रखे हैं जो सेक्टर गियर का, तो सेक्टर भी हमारा डिफ्लेक्ट करने लगेगा। जब ये डिफ्लेक्ट होगा तो सेक्टर भी डिफ्लेक्ट होगा। जब सेक्टर हमारा डिफ्लेक्ट होगा तो ये जो पिटमैन आर्म है ये भी डिफ्लेक्ट करने लगेगा, और उसके वजह से ये जो हमारा व्हील्स होते हैं, ये व्हील्स को अच्छा खासा टॉर्न मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम कुछ अरेंजमेंट कर रखे हैं जिसको हम बॉल बियरिंग बोलते हैं। क्यों बॉल बियरिंग यहाँ पे हम यूज किए हैं, बेसिकली हमारा क्या करना है, हमको फ्रिक्शन का रिड्यूस करना है, वेयर टियर को पूरा का पूरा हटाना है। ठीक है, वेयर टियर को पूरा का पूरा हटाना है, इसलिए हम क्या किए हैं, यहाँ पे बॉल बियरिंग का यूज कर रखा है। तो होता क्या है, सिंपली ये जो हमारे बॉल्स होते हैं ये हमारे वर्म एंड ये जो नट का जो अंदर वाला हिस्सा है, ये दोनों के बीच एक फासला क्रिएट कर देता है, एक फासला क्रिएट करता है, और फासला होने से होता क्या है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते हैं और फ्रिक्शन यहाँ पे क्रिएट नहीं हो रहा होता है। ओके, इसलिए ये जो हमारा स्टीयरिंग होता है, तो स्टीयरिंग को ये एक स्मूथनेस देता है, और स्टीयरिंग लूज जो कभी कभार हो जाता है हमारा स्टीयरिंग सिस्टम, तो उसको भी, वो जो प्रॉब्लम होता है उसको भी टैकल करता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हमारा हो गया रिसर्कुलेटिंग बॉल का इस्तेमाल करते हुए हमको ये सारा फ़ायदा मिल सकता है। ओके, क्लियर। तो ये था हल्का फुल्का आइडिया। तो अगर आप लोगों को कहीं पे भी डाउट हो तो मेरे को ज़रूर पूछिएगा। क्लियर, टेक केयर, बाय बाय।